सेकंड तरीका क्या है कि लेट हमने क्या किया है, सेकंड मेथड, कि मान लो हमने लैक्टिक एसिड लिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है COH, CH3, OH और H, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंटर कन्वर्टिंग एनी टू ग्रुप्स, हमने कोई भी दो ग्रुप्स को इंटर कन्वर्ट कर दिया। तो लेट इनिशियली मैंने COOH और OH को इंटर कन्वर्ट कर दिया, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन बाकी CH3 और H की पोजीशन को क्या रखा, फिक्स, इनको मैं चेंज नहीं कर रही। तो जैसे मैं इंटर कन्वर्ट करती हूँ तो COH पोजीशन आ गया OH की पोजीशन पे और OH कहाँ चले गया, COH की पोजीशन पे। तो बाकी हाइड्रोजन और CH3 रिमेन एज सच, ठीक है। तो दिस इज इंटर कन्वर्टिंग एनी टू ग्रुप्स। तो ये कौन सी इंटर कन्वर्शन है, दिस इज फर्स्ट इंटर कन्वर्शन, ठीक है, पहली बार आपने इंटर कन्वर्ट किया। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव लैक्टिक एसिड इट विल चेंज इनटू द नेगेटिव, मतलब ये दोनों क्या बन गए, दिस बिकम द स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगर ये पॉजिटिव था तो ये किस में चेंज हो गया, इट विल चेंज इनटू द नेगेटिव लैक्टिक एसिड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी मॉलिक्यूल में मैं क्या करवा रही हूँ, आई एम डूइंग द सेकेंड इंटर कन्वर्जन, दूसरी इंटर कन्वर्जन। तो अगेन सेकेंड इंटर कन्वर्जन में जो मैंने पहले ग्रुप इंटर कन्वर्ट किए थे उनकी पोजीशन को मैं फिक्स रखूंगी, उनको चेंज नहीं करेंगी। बाकी इनमें से किसी भी दो ग्रुप को मैं चेंज कर सकती हूँ या इनको भी चेंज कर सकती हूँ। तो मान लो मैंने पहले जो फिक्स रखे थे उनको मैंने फिक्स रखा, बाकी जो CH3 और H थे उनको मैंने चेंज कर दिया। तो CH3 की पोजीशन पे क्या आ गया H और H की पोजीशन पे क्या आ गया CH3, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड इंटर कन्वर्शन। तो जब आप सेकेंड इंटर कन्वर्शन कर लेते हैं, अगेन यू विल गेट द पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, यू विल एंड इन टू द पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। तो क्या कंक्लूजन निकाला कि आफ्टर one interconversion of two groups, after one interconversion of any two groups, एक बार अगर आप इंटर कन्वर्ट करेंगे एनी टू ग्रुप्स, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट स्टीरियोआइसोमर। ये क्या बन गया आपके पास, स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। लेकिन आफ्टर टू सक्सेसिव इंटर कन्वर्जन ऑफ सेम ग्रुप्स, दो बार अगर आप दो ग्रुप्स को इंटर कन्वर्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, you will get the original compound or you will get the same compound, it will not change, ठीक है। what is this, this was the Fischer representation of the molecule, how these are represented। अब आपको एग्जाम्स में क्या आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला इनटू फिशर रिप्रेजेंटेशन और फिशर रिप्रेजेंटेशन इनटू फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट द फिशर रिप्रेजेंटेशन इनटू फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, हाउ टू कन्वर्ट फिशर रिप्रेजेंटेशन इनटू फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। तो हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या थी, लेट लॉन्गेस्ट चेन शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। तो लैक्टिक एसिड की ये है लॉन्गेस्ट चेन, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन इट इज पॉइंटिंग away from us. बाकी groups they are represented on the horizontal line and horizontal line is pointed towards us, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में या टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन में, व्हाट यू विल डू, इस लाइन को ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करोगे आप इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर मतलब सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, क्या कर सकते हैं हम, सिंपल ड्रॉ करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपर बॉन्ड एज इट इज़, जो लोअर वाला बॉन्ड है उसको हम थोड़े से टिल्टेड वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपर बॉन्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट था, COH ग्रुप, नीचे क्या प्रेजेंट था आपके पास CH3, मतलब इसको हम प्लेन ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन नीचे वाले बॉन्ड को थोड़ा सा हम टिल्टेड वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है OH ग्रुप, राइट हैंड साइड वाला ग्रुप इट विल बी पॉइंटेड टूवर्ड्स अस मतलब इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेज, जो सॉलिड लाइन होती है इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट कर रही हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट कर रही हूँ, तो जो ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट है इट विल बी पॉइंटेड टूवर्ड्स अस, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप है इट विल बी पॉइंटेड अवे फ्रॉम अस। समझ आ गई।
तो ये वाला था फिशर प्रोजेक्शन, ये क्या बन गया आपके पास, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला और टेट्राहेड्रल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज हाँ, तो एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ ऐसे कन्वर्ट करके बताना है, और आप थोड़ा 2-3 लाइन में लिख सकते हैं कि हाउ यू हैव कन्वर्टेड, कौन कौन से रूल्स आपने अप्लाई किए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का, कि ये वाला बॉन्ड आपने ऐसे रिप्रेजेंट किए, लेकिन अब राइट हैंड साइड टिल्ट नहीं किया, आपने इसको कहाँ टिल्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट कर दिया। तो राइट द ग्रुप्स COOH ग्रुप, इस तरफ नीचे वाला ग्रुप क्या है आपके पास, CH3 ग्रुप। ठीक है, इस तरफ आपने राइट हैंड साइड टिल्ट किया था, इस तरफ आपने कहाँ किया, लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट किया। ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट करते हैं तो ग्रुप विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ इट इज पॉइंटेड टूवर्ड्स अस, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज। ठीक है, अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इसको टिल्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही हमारी तरफ पॉइंट हो रहा है, तो हमारी तरफ पॉइंट होने का मतलब है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय अ वेज। बचा दूसरे वाला ग्रुप, तो इट विल बी नाउ बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर, बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब ये हमारे से दूर रिप्रेजेंट है, ये हमारी तरफ है। इस वाले में OH हमारी तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, H बिहाइंड द पेपर। ठीक है, तो दिस इज द कौन सा है, इट इज फ्लाइंग वेज फॉर्मूला या टेट्राहेड्रल फॉर्मूला। अब इसी को आप, ये है टेट्राहेड्रल फॉर्मूला, इसी को आप जो हमने ओरिजिनल फ्लाइंग वेज देखा था इसमें, इसी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से जो ओरिजिनल फ्लाइंग वेज हमें कैसे बताया था हम उसको चेंज करना चाहें तो ये वाली क्या थी हमारे पास, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन क्या थी, इट वॉज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दस, तो बीच वाला क्या था आपके पास, कार्बन, बीच वाला क्या है, कार्बन। वर्टिकल लाइन ये वाली थी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हमारे से दूर प्रेजेंट है, तो दूर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा। तो ये चीज़ क्या है जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर देखा, हमने स्टार्टिंग में हमने यही देखा था, इसी को आप रिवर्स मोड में कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। और ये जो दो ग्रुप्स हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, तो इनको हमने कैसे देखा था, ऐसे वेज से, ऐसे OH एंड H। इज इट क्लियर। तो अगर आपको ऐसा ड्रॉ करने के लिए आती है कन्वर्शन, तो बेटर रहेगा कि आप ये दोनों ग्रुप्स ड्रॉ करें, दोनों ग्रुप कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इन दोनों का COH CH3 इट विल बी ऑन द वर्टिकल लाइन, बाकी ये दोनों दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, तो दोनों का सेम बनेगा आपके पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फ्लाइंग। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये शो करो और उसके बाद आप ये भी शो करो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द Fisher projection into the flying wedge formula. Is it clear? Thank you.